स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पाकिस्तान के इंटेंशन सही नहीं लग रहे। इंडिया के मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर मेट्रो सिटीज पे अटैक किया जा सकता है। ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सुबह ब्रीफिंग में इस तरीके से बताया कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं बॉर्डर्स के अक्रॉस, पाकिस्तान फॉरवर्ड एरियाज में अपने ट्रूप्स, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहा है। और ये चीज हमको जो देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद का सबसे बड़ा ट्रूप्स का उस तरीके से फॉरवर्ड एरिया में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब जो इंटेंशन है वो थोड़े खराब से लग रहा है। उस तरीके से कुछ अटैक्स देखने को मिल सकता है, जो एस्केलेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इंडिया नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन बढ़े, लेकिन पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक उस तरीके से स्पॉन्सर किया, इंडिया ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन में जो जवाबदेही की वो उस लेवल पे की जिस तरीके से, मतलब टेररिस्ट जो कैंप्स थे उनको अटैक किया। किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे भी नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया। ये चीज जब इंडिया ने इंश्योर किया और रिस्पॉन्स में पाकिस्तान क्या करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहा है। मतलब प्रोवोकेशन वाला जो खेल है ये खेल रहा है। उसी के साथ में जियोपॉलिटिक्स के जो भी अपडेट है वो सारे आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले सकते हैं, तो इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसके साथ में अगर आप देखेंगे प्रोवोकेटिव गेम खेला जा रहा है और ये विंग कमांडर ने उस तरीके से ब्रीफिंग में बताया। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे सोफिया कुरैशी, इन्होंने भी उस तरीके से कहा कि हेल्थ फैसिलिटीज और स्कूल्स पे अटैक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ये सारी चीजें, मतलब कोई भी सेंस नहीं है किस तरीके से अटैक कर रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। मतलब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ में कंटिन्यूसली वेस्टर्न जो सेक्टर है वहां पे अटैक देखने को मिल रहा है। एंड इफ यू सी, लॉन्ग रेंज वेपन्स को यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन जो वेपनरी सिस्टम है उन्होंने बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स थे उन सबको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन कुछ की वजह से कुछ इंपैक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 26 प्लेसेस पे इंपैक्ट हमको देखने को मिला है इंडिया में, और उसमें हाई स्पीड मिसाइल्स इन सब का यूज किया गया था। हम बात करेंगे उधमपुर बेस की, या भुज पठानकोट या भटिंडा, वहां पे अटैक देखने को मिला है। और रात को 1:30 बजे के आसपास पंजाब एयरबेस पे भी उस तरीके से अटैक हमको देखने को मिला है। तो ये चीज है। उसी के साथ में विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के, ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक्ट कर रहा है ये प्रोवोकेटिव तरीका है, और इंडिया जैसे रिस्पॉन्स कर रहा है ये मेजर्ड वे में, मतलब वो जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो जिस लेवल पे ऊपर जा रहा है, इंडिया हैज टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी प्रोपोर्शनेट वे, ताकि उसको ये समझ में आए कि उसके एक्शंस बहुत गलत हैं। और वो जो माइंडसेट लेके चला है कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, आज का इंडिया वो नहीं है। सो दैट हैज टू एक क्लियर मैसेज सेंड करना बहुत जरूरी है। तो वो चीज हमको देखने को मिला है। एंड उसी के साथ में फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हो सकते हैं कि जो ये पाकिस्तान फॉरवर्ड एरियाज में आ रहा है और इंडिया किस तरीके से क्या चीज करेगा, पाकिस्तान क्या करने का सोच रहा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ये कर सकता है। यहां से इस तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है कि अपने प्रॉक्सीज को यूज करेंगे। यहां से जम्मू कश्मीर, मतलब आप देखेंगे LOC वाला एरिया जो टेरिटरी है, जो बॉर्डर है, वहां से उस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर बात करें तो राजौरी पुंछ वाला जो बेल्ट है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है ये सारी चीज LOC के रिस्पेक्ट में इस तरीके से मूवमेंट हो। या फिर आर्टिलरी का उस तरीके से स्ट्राइक्स, हैवी स्ट्राइक्स देखने को मिल सकते हैं। उसमें ये शेलिंग करेंगे आर्मी पोस्ट पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, ये सारी हमको देखने को चीज मिल रही है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे एक बार देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये सिविलियन एरियाज पे इस तरीके से अटैक करेंगे तो ये एस्केलेशन किस लेवल पे जाएगा ये इमेजिन नहीं किया जा सकता है। और जो 1999 का कारगिल वॉर था, दैट वाज अ वॉर, लेकिन ये जो था एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन टर्निंग इनटू वॉर इज अ वेरी बिग थिंग। ये इस तरीके से चीजें हो रही है। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस, सांबा हो या फिर पूंछ हो, यहाँ पे उस तरीके से इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है। आप देखेंगे मतलब पूंछ रीजन यहाँ पे है, इनका जो इस्लामाबाद है उससे कुछ इस तरीके से नजदीकी पे देखने को मिलता है। उसी के साथ में सांबा जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो इनके गुजरनवाला है, सियालकोट है, उसके नजदीक है, तो यहाँ पे अटैक देखने को मिला है। उसके साथ साथ एयर स्पेस वॉयलेशंस भी देखने को मिला है, किस तरीके से ड्रोन्स को यूज किया है, लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने वाले फाइटर्स को यूज किया है ताकि रडार के उस तरीके से नजर में ना आए, उसमें पकड़े ना जाए। ये चीज इन्होंने कोशिश की है करने की और कर सकते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान या पंजाब फ्रंट पे अटैक करने की इनकी ट्राई होगी, उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे इस तरीके से इस बॉर्डर के अक्रॉस टेंशंस देखने को मिल सकते हैं हमको। एंड देयर आफ्टर साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडर्न जो तरीका है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर है, उसको यूज कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, या फिर इनका जो
एक साइकोलॉजिकल मीडिया, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, और इन्होंने किया भी है। बहुत सारे लाइज भी फैलाए इन्होंने कि उस तरीके से इन्होंने इंडिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, न्यूट्रलाइज किया, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था, जबकि ये फॉल्स चीज़ है, ये बहुत बिल्कुल ही गलत बात है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो श्रीनगर एयरबेस हो वहाँ पे अटैक किया, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई है उस तरीके से नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, दिस ऑल वर फॉल्स। और ये चीज़ है, उसी के साथ में एक स्टेज वे में अटैक कर सकते हैं, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर कुछ ऐसा अटैक कर देंगे, उसके बाद कहेंगे कि इस तरीके से इसमें तो इंडिया का हाथ है, तो उसके बाद में उसको जस्टिफाई करेंगे लार्जर मिलिट्री एक्शन के लिए कि देखो इंडिया ने उस तरीके से किया है। सो दिस गेम, इस लेवल का भी गेम, इतना निचला गेम भी ये लोग खेल सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फैक्ट चेक से पता चला कि ये सारी फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे सोशल मीडिया पे, सारी गलत चीज़ें थी। S-400 इज इंटैक्ट, उस तरीके से जितने भी मिसाइल्स पाकिस्तान फायर कर रहा है उन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। एंड उसके साथ में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, अगर ये अटैक करते हैं तो कहाँ पे अटैक कर सकते हैं। आप देखेंगे मिलिट्री, सिविलियन, इकोनॉमिक और सिंबॉलिक जो इंस्टॉलेशंस है वहाँ पे अटैक हो सकता है। मिलिट्री पे फॉरवर्ड पोस्ट की बात करें, एम्यूनिशन पोस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोला बारूद है, या उस तरीके से जो भी हमारे पास में जो भी एम्यूनिशंस हैं उन पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि एम्यूनिशन ही नहीं बचेंगे तो फिर रिटालिएट कैसे करेंगे हम, वो चीज़ इनकी कोशिश हो सकती है। उसी के साथ में जम्मू पंजाब राजस्थान वाला जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पे पहले अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। thereafter ऑयल डिपोट्स जो होंगे जम्मू में, जहाँ पे एक तरीके से ऑयल का यूज़ किया है, मतलब अगर ऑयल डिपोट्स पे अटैक किया जाता है फायर होगा, फायर से ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, नुकसान क्रिएट किया जा सकता है। उसी के साथ में ये एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ऑयल को, तो फ्यूल की तरह यूज़ नहीं हो पाएगा तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कमज़ोर किया जा सकता है। तो ये इनकी कोशिश रहेगी। रेलवे लाइंस है, सप्लाईज को रोकने की ट्राई करेंगे, ब्रिजेस है उसको ब्रेक करने की ट्राई करेंगे, ये सारे इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। और हाई प्रोफाइल टेम्पल्स वहाँ पे अटैक करके क्या साबित करना चाहेंगे, पैनिक क्रिएट करना चाहेंगे लोगों में। लोग सोचेंगे यार मंदिर पे अटैक हो गया, वो चीज़ ये करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्स कैलिब्रेटेड वे में इनके सारे जो मंसूबे होंगे उनको फेल करने में पूरी तरीके से सक्षम है, और ये चीज़ होगी भी। तो ये चीज़ है। उसके साथ में केयरफुल, स्टिल वी हैव टू बी केयरफुल। और केयरफुल किन्हें रहना चाहिए, किस रीजन के अगर उस तरीके से टेरिटरी में है तो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए, और क्या वो चीज़ है। तो अगर आप देखेंगे द बॉर्डरिंग जो विलेजर्स हैं उन्हें केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पे 10 से 20 किलोमीटर के अगर बॉर्डर से नज़दीकी है आपकी, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे अटैक्स हमको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल सकते हैं, ड्रोन अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ है। thereafter जो भी टूरिस्ट है या पिलग्रिम मेज पे जा रहे हैं वहाँ पे इनकी कोशिश होगी कि ये लोग अटैक करें, तो वहाँ पे वन हैज़ टू बी केयरफुल। एंड thereafter जो मेट्रो सिटीज़ है, मतलब यहाँ पे हाई वैल्यू टेरर उस तरीके से ऑपरेशंस या अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। एंड देन जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की ट्राई कर सकते हैं। अंदर आफ्टर जो भी कैंटनमेंट्स हैं, जो भी कैंट का एरिया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे इनकी ट्राई होगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद में इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इंडिया अगर इस तरीके से ये सोच रहे हैं, इतना बड़ा फॉरवर्ड पोस्ट उस तरीके से फॉरवर्ड एरियाज में ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो इंडिया इज ऑलवेज लाइक लेवल अप देन देम। तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री लेवल पे स्ट्राइक करेंगे, उनके जो भी मंसूबे होंगे उनको स्ट्राइक करके उनको पुश बैक करने की ट्राई करेंगे। एंड आफ्टर ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज़ करके, अगर आप देखेंगे नाग शास्त्र, ये हमारे पास लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इससे हम न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को FATF के अंदर उस तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। अभी तक हमें लगता था पाकिस्तान शायद ब्लैकलिस्टेड होगा, नहीं है, वो ग्रे लिस्ट में भी नहीं है। कभी आता है ग्रे लिस्ट में, कभी निकल जाता है। मतलब इतना आप देखेंगे वेस्टर्न नेशंस का उसको सपोर्ट है, उस वजह से बच के निकल जाता है, वो चीज़ है। तो वेस्ट आर ऑल्सो इन्वॉल्व, उस तरीके से स्पॉन्सरिंग, ये सारा चीज़ होता है। तो ये चीज़ है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी नहीं है अभी, तो इसको ब्लैक लिस्ट करने की ट्राई होगी। उसके साथ में UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी, और जो भी फैक्ट्स है उसको आगे रखा जाएगा। एंड देयर आफ्टर पूरी तरीके से पाकिस्तान को पनिश करने की ट्राई की जाएगी। उसके साथ साथ इंटरनेशनल सैंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें इनके जो आर्मी लीडरशिप है, मतलब टेररिस्ट इनके जो भी है, उनके अकाउंट्स पे भी फ्रीज हमको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जो आर्मी लीडरशिप है उस लेवल तक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा, सो दैट फंडिंग को कर्टल किया जा सके। अभी बात चल रही है जैसे IMF इनको लोन आउट करेगा, बेल आउट करेगा, वो चीज़ देखने को मिल रही है। सो दिस आर समथिंग, बहुत ही पेनफुल चीज़ है कि इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। IMF को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान उसका पैसे का कहाँ यूज़ करेगा, लेकिन डिस्पाइट दैट ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसको रोकना होगा।
कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब बात को इतना बहुत क्लियर वे में डिपिक्ट करना होगा कि ये चीज ना हो। सो दैट इज दैट। उसके साथ में डोमेस्टिक मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, आप देखेंगे सिविलियन जो भी ट्रैफिक है बॉर्डर एरियाज में उसको कम किया जाए। उसके साथ साथ ब्लैकआउट की ड्रिल्स हो, लोगों को पता हो किस तरीके से एक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, पैनिक नहीं होना है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इवैक्यूएशन प्लान्स हो, ये सारी चीज़ें तैयार होगी। उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे कोवर्ट ऑपरेशंस इंडिया कर सकता है। इससे क्या होगा, पाकिस्तान अगर इसको इस तरीके से देख रहा है कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पे एरियाज में ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट करेगा, तो इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में इंटरनली बहुत ज़्यादा देखेंगे टूटा हुआ है। बलूचिस्तान है, तहरीक तालिबान है, ये सारे लोग हैं, अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे इसको। तो इसको सेपरेट करने की इंडिया पूरी तरीके से ट्राई कर सकता है। कैसे कर सकता है, मतलब कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकता है, रॉ अपने असेट्स यूज़ कर सकता है बलूचिस्तान में। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने सलमान भाई की मूवी ज़रूर देखी होगी, तो यू नो हाउ थिंग्स वर्क वहाँ पे। तो ये चीज़ है, इसकी वजह से या फिर सबॉटाज किया जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी उस तरीके से वो तो सस्पेंड हो ही गया है, अब उसका वाटर कब रिलीज करना है, कब नहीं रिलीज करना है, कब रोकना है, ये सारी चीज़ों पे जो डिसीजंस होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए। और इसी के साथ में, और इंडिया हमेशा से एक बहुत अच्छा फिनिशर रहा है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की, उस हर लेवल पे इंडिया हैज़ बीन अ गुड फिनिशर। तो उसी के साथ में पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हैं सारे के सारे फेल हो जाएंगे, और जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।